हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छे पैसे कमा पाए। एंड यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और यहाँ पर एक आईपीओ नहीं गाइस, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आने वाला है, जो कि वी आई लिमिटेड मतलब कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो कंपनी है जिसका स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उसका एफपीओ आने वाला है। अब एफपीओ क्या होता है वो हल्की सी मैं आपको ब्रीफ देता हूँ, लेकिन एक हल्की सी पहले से उसकी एक थोड़ी सी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो कि जो डेट है उसकी वो 18 अप्रैल 2024 से लेकर 22 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड जो है वो 10 रुपये से लेकर 11 रुपये पर शेयर है गाइस। तो मतलब प्राइस मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है और लॉट साइज़ जो है वो 1298 शेयर्स का एक लॉट पड़ेगा आपको गाइस। तो पहले ही प्राइसिंग जो है वो एक पेनी स्टॉक जो नहीं होता है 2 5 10 रुपए के, तो यस उसकी प्राइसिंग भी यही है। लेकिन दूसरी बात कि एक्चुअली में जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है वो भी ऐसी ही कुछ मतलब पेनी प्राइस पे ही घूम रहा है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 1636,36,36,363 शेयर्स जो है वो टोटल इशू साइज़ है, जिससे कंपनी टोटल 18,000 करोड़ जुटाने वाली है। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इशू है, एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 23 अप्रैल 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है वो 24 अप्रैल 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमिट 24 अप्रैल 2024। लिस्टिंग जो है वो 25 अप्रैल 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 22 अप्रैल 2024 है गाइस। और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ नहीं, सॉरी, एफपीओ, बुक बिल्ड इशू एफपीओ है गाइस। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होगी। सो बेसिकली ऑलरेडी स्टॉक तो लिस्टेड ही है, तो बीएसई एनएसई ही रहेगा। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 5,011 करोड़ 98 लाख 20,000 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 6,648 करोड़ 34,56,738 है। सो बेसिकली आप जो नंबर है शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एफपीओ। सो बेसिकली एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर गाइस। सो इसका सीधा सीधा मैं आपको एक मोटा मोटी मतलब बता दूं तो एक कंपनी होती है, कोई भी XYZ कंपनी पकड़ लो, चलो वोडाफोन आइडिया की बात हो रही है तो उसी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी वोडाफोन आइडिया थी, उसने कभी भी जो भी XYZ ज़माने में मतलब टाइम पे अपना आईपीओ लाया होगा, तो उस टाइम पे पहली बार जब आईपीओ लाया तो बेसिक जो आईपीओ का जो मेन पर्पस होता है वो फंड रेज होता है। उसके दो चार मतलब बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं, दूसरे भी होते हैं लेकिन मेजर ऑब्जेक्ट यही होता है कि या तो कर्जा चुकाना होता है या एक्सपेंशन के लिए या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें या मशीनरी मतलब प्लांट नया बनाना है। ये कुछ 3 4 चीज़ों की वजह से फंड रेज कंपनी करती है। सो बेसिकली कंपनी ने आईपीओ लाया था तो उस टाइम पे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। सो उस टाइम पे क्या होता है, बेसिक लाइन में मैं आपको कहूँ तो मान लो वोडाफोन आइडिया के पास अपना 100% जो स्टेक है वो फॉर एन एग्जांपल उन्हीं के पास है, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो निकाल के आईपीओ लाए, ठीक है, तो वो तो हो गई बात उसकी। और अब क्या हुआ है कि बेसिकली वोडाफोन आइडिया कंपनी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी कर्जा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारा स्टेक उन मतलब वोडाफोन आइडिया का ख़रीदा हुआ है। उसके बाद भी कर्जा ही इतना ज़्यादा है कि उस वजह से कंपनी वापस ये एफपीओ वाला ला रही है। सो बेसिकली उनके हिस्से के जो भी बचे हुए शेयर्स है उसमें से भी कुछ हिस्सा और एड ऑन शेयर्स होंगे मार्केट में वोडाफोन आइडिया के, और उससे जो पैसा ये 18,000 करोड़ जुटाएंगे, सो उसकी प्राइस जो है वो 10 से 11 रुपये 18,000 करोड़ कंपनी जुटाने वाली है। सो बेसिकली एक बार वापस वो फंड रेज करने वाले हैं जिसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जानना चाहोगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही बता सकता हूँ कि एफ पी ओ इज़ नॉट मतलब इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली आई मीन कंपनी बढ़िया से अगर चल रही है, सब कुछ सही है, तो क्यों एक
एडिशनल अपने हिस्से का शेयर्स बेच के वापस फंड रेज करेंगे, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई कंपनी होती है, भले ही कर्जा है, लेकिन उस कर्जे के ऊपर अगर थोड़ा और कर्जा लेने के लिए भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कुछ वर्ल्ड बैंक या मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ से कर्जा ले सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि ऑल टुगेदर कोई शायद से इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा इनको मतलब लोन देने के लिए, या बेसिकली सी गाइस पर्पस क्या है वो तो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू तो बाद में पता चलेगा। बट जो भी तरीके से फंड रेज करना चाहते हैं कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। सो वो फॉलो इन पब्लिक उस वजह से लाना चाह रहे हैं गाइस। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट ने भी ये कंपनी को सपोर्ट किया हुआ है। ये कंपनी का एक अच्छा खासा शेयर हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ने बाई किया हुआ है, और थोड़ा मोटा कर्जा बीच में कम किया है। इसी वजह से वोडाफोन आइडिया कंपनी जो है वो टिकी हुई है। वोडाफोन आइडिया जिसका आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो, ये उसकी बात हो रही है। रिजर्वेशन चलिए, QIB shares offered not more than 50% of the net issue, retail shares offered not less than 35% of the net issue, NII HNI shares offered जो है not less than 15% of the net issue है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 1298 शेयर्स आ जाएंगे, 14,278 रुपये आपको गाइस देने हैं। रिटेल में मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18,172 शेयर्स आ जाएंगे, 1,99,892 रुपये आपको देने हैं। SHNI में मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 19,470 शेयर्स आ जाएंगे, 2,14,170 रुपये आपको देने हैं। और SHNI में मैक्सिमम 70 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 90,860 शेयर्स आ जाएंगे, 9,99,460 रुपये आपको देने हैं। और BHNI में मिनिमम 71 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 92,158 शेयर्स आ जाएंगे, 10,13,738 रुपये आपको देने हैं गाइस। सो बेसिकली यहाँ पर SHNI और BHNI का फुल फॉर्म ये होता है स्मॉल एंड बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो गाइस। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो आप ऐसा अगर सोच रहे हो फॉर एन एग्जांपल कि आपके पास अगर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि ये स्टॉक का FPO आ रहा है तो अलग से ये जो स्टॉक की इसकी भी अलग से लिस्टिंग होगी तो इसकी एक अलग प्राइस होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कंटिन्यू जो शेयर है उसी के अंदर की बात है, और कुछ मतलब नया नहीं। ऐसा नहीं है कि ये अलग से कुछ नया शेयर लिस्ट होने जा रहा है। नहीं, ये अलग से कोई नया शेयर लिस्ट होने नहीं जा रहा है। सो कंपनी के बिज़नेस के बारे में जान लेते हैं, एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। हालांकि सबको पता ही है सिम कार्ड नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन का कंपनी का बेसिक बिजनेस है। 2G 3G 4G 5G सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेट के थ्रू। 1995 में इनकॉर्पोरेटेड है। Vodafone Idea Limited is a telecommunication service provider in India. The company provides voice, data, and value-added services across 2G, 3G, and 4G technologies, such as short messaging and digital services for enterprises and consumers. दिसंबर 31, 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की करीब 223 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड सब्सक्राइबर मार्केट शेयर 19.3%। इट्स नेटवर्क carried 401 billion voice minutes and 6,004 billion MB of data है। As of December 30, 2023, Vodafone offers mobile and fixed services to 300 million customers in 17 countries and has LOT collaboration with network in 45 other countries। Internet of Things, जिसको LOT या IoT बोलेंगे हम, प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। The company operates under a strong brand with over 3 decades of experience from Vodafone and Idea। टोटल इनकम अच्छा वो तो इनकम तो हम बाद में आगे देख ही लेंगे। दिसंबर 31, 2023 के हिसाब से कंपनी ऑपरेट्स अराउंड मतलब 1,83,400 टावर्स जो है वो लोकेटेड है इंडिया में। और बाकी कंपनी की जो मतलब क्या किस तरह से पावर जनरेट कर रहे हैं, किस तरह से है, वो गाइस दिया हुआ है। आप चाहे तो प्लीज़ पॉज करके एक बारी पढ़ लेना, एक ब्रीफ आइडिया ले लेना। बेसिकली कंपनी के पास 2023 के हिसाब से 12,598 इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड है अलग अलग डिपार्टमेंट को मिला के। और कंपनी का जो है
वो 2300 ब्रांडेड अर्बन स्टोर्स इन इंडिया है। मतलब अलग अलग जो आप कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम जाते हैं ना वोडाफोन स्टोर्स में कुछ काम के लिए, तो वो ओवर 95% ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग इट्स ओन एंड फ्रेंचाइजी ओन स्टोर्स। तो मतलब कुछ खुद के कुछ फ्रेंचाइजी सब मिला के इस तरह से 2300 ब्रांडेड अर्बन स्टोर्स है गाइस। सो गाइस ये थी कंपनी की कुछ बिज़नेस की ब्रीफ आइडिया। अब कंपनी बेसिकली बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है वो गाइस यहाँ पर ये सारे फिगर करोड़ में है, याद रखना। 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। चलिए सारे कंपेयर ही कर लेते हैं, असेट देखते हैं। तो कि देखो असेट 2021 में 2,03,480 करोड़ रुपए के आसपास थी जो कम हो चुकी है 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 1,90,801 करोड़ की हो चुकी है। रेवेन्यू जो थी वो 42,126 करोड़ थी, वो भी कम हो चुकी है 32,125 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी का प्रॉफिट तो कुछ हो ही नहीं रहा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी के ऊपर हैवी कर्जा है, लॉस में कंपनी है ही है, और तो साथ में प्रॉफिट ही नहीं है। 2021 में 44,000 करोड़ रुपए के आसपास के लॉस में थी, जो अभी 23,000 करोड़ के लॉस में ही है। नेटवर्थ गिनी जाए तो 38,000 करोड़ की लॉस में थी, मतलब नेटवर्थ नेगेटिव थी, जो अभी तो 97,000 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 98 करोड़ रुपए के आसपास आई मीन नेगेटिव नेटवर्थ है अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2023। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स भी नेगेटिव है। अगर दिसंबर 2023 का देखेंगे तो 1,46,611 करोड़ का नेगेटिव है। और कर्जा आप देख लेना 1,80,310 करोड़ रुपए का था 2021 में, जो 2023 में 2,03,425 करोड़ का कंपनी के ऊपर दिसंबर 2023 के हिसाब से कर्जा है गाइस। तो आप यहाँ से जो मैंने पहले आपको बताया कि बहुत हैवी कर्जा है, तो आपको पता चल चुका होगा कि कंपनी ना प्रॉफिटेबल है और ऊपर से कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, बहुत एक्सट्रीमली हैवी कर्जा है, इसलिए ये एफपीओ लाया जा रहा है। अमाउंट इन करोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस। सी बेसिकली मैं सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये वोडाफोन आइडिया की बात नहीं है। कभी भी ऐसे कुछ कंपनी के आपको फाइनेंशियल्स दिखे तो मतलब सोच समझ कर कंपनी के ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये आई मीन वक्त के साथ ख़राबी हो या बेकार ही हो जाए, ऐसी बात नहीं है। बट जस्ट बी केयरफुल, लाइक वैल्यू योर मनी एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस। कंपनी की अब मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 73,131 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। नेगेटिव ही होगा डेफिनेटली सब कुछ। ईपीएस जो है वो प्री आईपीओ -5.85, पोस्ट आईपीओ -4.73, पीएक्स प्री आईपीओ -1.88, पोस्ट आईपीओ -2.33। यहाँ पर गाइज एक और बात मैं बताना चाहूँगा, 10 या 11 रुपए का है, इसलिए आप मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं एक आपको जस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। मतलब सिर्फ 10 या 11 रुपए के हिसाब से तो मैं बिल्कुल मतलब जंप कर दूँ, चलो चलो अप्लाई कर देते हैं, मैं तो ऐसे नहीं करूँगा गाइज। और मैं पर्सनली आपको ये ओपिनियन दूंगा कि आप अपना मतलब मकसद क्या है वो एक बार ही डिसाइड कर लेना कि आपको लिस्टिंग गेन लेना है या फिर वाकई में कंपनी के साथ जुड़ना है। सो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि लिस्टिंग में क्या है, मार्केट ऑलरेडी सारा मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब कुछ जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। सो उसमें ऐसी मार्केट, और मानो कि ये महीना पूरा ऊपर से इलेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा तो शायद हो सकता है कि कुछ एडवांटेज मिले। लेकिन मार्केट में थोड़ा मोटा भी अगर करेक्शन आ गया तो डेफिनेटली ये कुछ गड़बड़ और भी हो सकती है। सी गाइस, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ हो, एफपीओ हो, उसमें अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। जो भी मेरा ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर नीचे जो नोट देख रहे हो आप, वो बेसिकली उन्होंने ईपीएस प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया है, बट ऑलरेडी नेगेटिव है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मेजर रीजंस दिए हुए हैं 3। तो कि पहला है परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बाय सेटिंग अप न्यू 4G sites, expanding the capacity of existing 4G sites and new 4G sites,
setting up new 5G sites, payment of certain deferred payments for spectrum to the DOT and the GST thereon and जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ बेसिक 3 रीजंस कंपनी ने दिए हुए हैं आई FPO लाने के लिए गाइस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए, सक्सेसफुल जाए, आप कुछ पैसे कमाओ पाए उसके अंदर से। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवर हो पाएगा। थैंक यू सो मच।